हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि वोल्केनो जो होता है ना, ज्वालामुखी जो बोलते हैं, उसका क्या नेम है और किस किस कंट्री में किस नाम से उसे जाना जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट नो इन्वेस्ट टाइम, कंटिन्यू रीडिंग। अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें हम देखेंगे, कुछ वोल्केनो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये जब भी कहीं पे आते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन सीएचएस में बार बार पूछा है और भर भर के पूछा है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है, जब आप किसी भी तरीके से, जैसे कोई माउंटेन होता है ना, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होने के बाद उनके अंदर एक अलग टाइप का मतलब क्या रिएक्शन हो जाता है। और उस रिएक्शन के लिए अगर वो लोग कहीं से होल नहीं पाते तो बीचों बीच से क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने में जो अंदर की मटेरियल होता है वो सीधे निकलने लगता है। ठीक है, जैसे कुछ वोल्केनो ऐसे हैं जिनका नेम भी आपको जानना जरूरी है। जैसे इसमें आया गया है विस्वीस, उसका नाम ही है क्या बताओ, विस्वीस है। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से है बताओ, इटली से। इटली शहर है, बहुत बड़ा शहर अपने आप को जाना जाता है। अरे सर जी, इटली देश है। और पहले मेरी बात सुनो, देश होगा सो होगा। इटली में पहले देश की बात करो, जो होगा तुम्हारा देखा जाएगा। लेकिन इटली बहुत बड़ा ही शहर है और उसे कंट्री भी घोषित किया गया है, देश भी है, कई लोगों को चला भी रहा है। बस हमारा नहीं है। लेकिन इटली एक बहुत ही ज़्यादा ही घनी बस्ती वाला शहर है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर भी लोग वोल्केनो से कैसे बच जाते हैं, इसके बारे में आपको कुछ करप्शन बताऊंगा। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो उसी की चपेट में आ गए हैं, जैसे विस्वीस। ये माउंटेन है, ये इटली में है, और जो कि ये क्या है, वोल्केनो के चपेट में आ चुका है। वोल्केनो बहुत ही खतरनाक होता है, पैर रख दोगे जल जाओगे। -2932 सेल्सियस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, आदमी जल जाएगा उसी में। जैसे कोयले के मामले में एक एरिया है धनबाद, झारखंड। ठीक है, वहाँ पर पूरे माउंटेन ही कोयला है। पूरा जो माउंटेन है वो क्या है बताओ, कोयला है। अगर उस कोयले में जरा सा भी अगर एक जगह आग लग गई, अगर आग गलती से नीचे नीचे अगर फैल गया तो पूरी पहाड़ में आग उजल रहा है। गलती से ही कांड हुआ था, आज भी वहाँ पे पहाड़ जल रहा है, उसकी आग बुझी नहीं है। जैसे कहा जाता है, बनारस में घाट है, उसका नाम है क्या, नाम उस घाट का भी पता नहीं। वो जो घाट है, आज तक जब से शंकर भगवान के समय से चीता जल रहा है, आज तक कभी वो चीता बुझा नहीं है। मणकड़क्या घाट, उसका नाम है मणकड़क्या घाट। आज तक चीता 1 सेकंड के लिए बुझी नहीं है। भगवान के, जब भगवान थे तभी से चला रहा है। ऐसे तुम्हारा इटली है, इटली का एक मतलब माउंटेन है, उसका नाम विस्वीस। वहाँ पर वोल्केनो क्या है बताओ, अभी तक जल रहा है, अभी तक खल्लास चलता रहता है हमेशा। उसका माउंटेन ही घोषित है। वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे जाना और उसकी वीडियोग्राफी करना, तमाम प्रकार चीज़ों पे उसको बैन लगा दिया है। अगला बात करेंगे एसटी हेलेंस। आप बताइए, यूएसए भी इसी के चपेट में है। जो यूएसए है ना, तो भी इसी के चपेट में एसटी हेलेंस। और हेलन केलर नहीं, जो अंधा था। एसटी हेलन जो है, ऐसा वोल्केनो है कि ये यूएसए को भी चपेट में लिया है। उसका एक पहाड़ है यूएसए का, उसको अपने अंदर चपेट में ले लिया है। जबकि जगह है ठंडी, और तब भी उसमें वोल्केनो। तो सोच लो। अच्छा, अब यही क्वेश्चन जो था सीएचएस में भी पूछा था कि एसटी जो हेलन था, जब इसने आया तो क्या अमेरिका वाले इससे कुछ डिस्ट्रॉयड भी हुए थे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ के जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं ना, ये जो अर्थक्वेक वाले होते हैं, भूकंप कब आएगा, कब ज्वालामुखी आए, कब वोल्केनो आ रहा है, कब क्या आ रहा है, कब पृथ्वी कौन सी घटना घट रही है, ठीक है, वो लोग पूरी तरीके से पहले ही बता देते हैं। भूगोलिक वाले, ज्योग्राफिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग पहले ही सूचना दे देते हैं। तूफान आना रहेगा, पहले अलर्ट कर देंगे। मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं, हमारे जौनपुर के जो जज थे, पुराने वाले जज, वो मौसम वैज्ञानिक जो कहते थे वो होता था भाई, उनकी एक रिसर्च होती है। अब इसके बाद है तो कराकोटवा, क्या समझे, इसमें हंसने की बात नहीं है। कराकोटवा यह क्या है बताओ, पता है, ये वोल्केनो नेम है। और ये भारत का सबसे पड़ोसी देश, भारत के साथ हाथ में कंधा से कंधा मिला के चलने वाला देश इंडोनेशिया में माउंटेन है, जो वहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को परेशान करके रखा है।
कब फूट जा रहा है बीचों बीच में से मैग्मा निकल रहा है, तमाम प्रकार की चीजें बह रहे हैं बाहर, रॉक निकल रहे हैं, पिघल पिघल चट्टान। अरे इसका कारण ये है कि पूरा का पूरा इंडोनेशिया ही आइसलैंड है, और आइसलैंड में तो वोल्केनो निकलेगा ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। समझो और सुनो, इसके बाद एक है मौना लोआ। नहीं हंसो मत, नाम है मौना लोआ। अब मौना लोआ में सबसे बड़ा लोआ। अब मौना लोआ में है क्या चीज़, ये आप बताइएगा। मैं आपसे ये चीज़ करने वाला हूँ। मौना लोआ 1 नंबर का लोआ है। पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट देखा किया करें, कुछ नॉलेज के बाद जरूर बताऊंगा। अब मैं गारंटी के साथ करूँ, जितना वोल्केनो पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को याद है। अब जो मौना लोआ जो है, ये कहीं और नहीं परेशान कर रहा है, यूएसए में परेशान कर रहा है। लेकिन यूएसए में कहाँ परेशान कर रहा अब है? एक जगह है, उसका नाम है हवाई। उसको कहे तो यूएसए का लक्षद्वीप। और वहाँ पर जो पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ जो माउंटेन जो होते हैं, ये ऐसे ऐसे जो गए हैं, ऐसे ऐसे जो गए हैं, वो जो माउंटेन है उसे मौना लोआ बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर जब क्या हुआ, जब इसका ब्लास्टिंग हुआ वोल्केनो का, तो आप बहुत ही भयंकर तरीके से ताबड़तोड़ रिएक्शन होना शुरू हो गए। आस पास के जितने पहाड़ थे वो भी चपेट में आ गए, उसमें से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। वहाँ के लोगों ने वहाँ पर तुरंत अलर्ट चलाया, जो अमेरिका की जो वहाँ की गवर्नमेंट है, और बहुत ही कम समय में बचा भी लिया गया। नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाता, वैसा कांड हो जाता कि लोग देख भी नहीं सकते। यूएसए का आइसलैंड है हवाई, वहाँ पर एक बार वो एक बार फट भी चुका, पूरी तरह से उड़ गए हवाई पूरा, लेकिन फिर बाद में ठंडा हुआ। मैं दिमाग से बता रहा हूँ, अभी देखो पूछूंगा तुरंत बता देगा। एसटी हेलन कहाँ का ये वोल्केनो नेम है? एसटी हेलन यूएसए का है। यूएसए में मौना लोआ भी यूएसए का है, लेकिन उसका आइसलैंड हवाई में। तो फिर कराकोटवा कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। अब आप कहोगे बदमाश स्टूडेंट है, चोट लगा के बैठा है, चोट फिर भी पढ़ रहा है। तीसरे बड़ा बाहुबली कौन हो सकता है? कटप्पा थोड़ी है, सारा सब सिस्टम से पढ़ता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस वैसे जो उसमें नाम इसमें दिया था अभी, जो विश्व जो नाम दिया था, कहाँ का है? इटली का है। और वो अपने पिज्जा के लिए बहुत फेमस है। इसकी आता है कोटोपाक्सी। ये कौन सा चीज है? कुछ लोग इसे सोटोपाक्सी बोलते हैं, लेकिन सोटोपाक्सी नहीं है, ये कोटोपाक्सी है। अब कोटोपाक्सी कहाँ था? तो कहाँ था बोलो? इक्वाडोर में। हाँ, कंट्री है, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। लोग इसे क्या बोलते हैं? इक्वाडोर बोलते हैं, इक्वाडोर में। ये तो हमको अफ्रीका का लग रहा है। और नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जितने भी माउंटेन यहाँ पे है ना, सब वोल्केनो के चपेट में है, पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार में है। जैसे मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है, पूरा का पूरा संगमरमर है, पूरा का पूरा संगमरमर, मार्बल्स। गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या लगा दिया है? बैन। यूपी में एक जगह है, उसका नाम है, क्या नाम है जी? सोनभद्र। और सोनभद्र में सोना मिला है, पूरा पहाड़ी सोना है, सरकार उसको बैन लगा दी। अब खुदाई नहीं कर सकते। नाम ही है सोनभद्र, जिसको प्यार से लोग क्या बोलते हैं? मिनी गोवा। आप गोवा में जाएंगे, बड़े बड़े ताड़ ओड़ का ब्रिज देखेंगे ना, बीच नदी के बीच में, ऐसे सोनभद्र है। सोनभद्र पे एक मंदिर है जो क्या बताओ, पहाड़ पे टिका हुआ है, एक पत्थर पे टिका है। अब पत्थर अगर नीचे अगर गिर गया ना, तो लोग नीचे घुस जाएंगे। जैसे कैलाश पर्वत है, कैलाश माउंटेन, वहाँ पे एक झील है, मानसरोवर झील। वहाँ का पानी कोई पी लिया, समझो वह मर गया। वो तो मरने वाला काम ही करेगा। इसलिए मैं आपको ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ। कैलाश पर्वत से याद आया, आज तक माउंट एवरेस्ट पे तो चढ़ गए, लेकिन उन लोगों में दम नहीं कि कैलाश पर्वत में चढ़ जाए, जबकि छोटा है माउंट एवरेस्ट से। इसलिए क्योंकि बहुत ही कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए बहुत ही जोखिम उठाना पड़ सकता है। उसके जितने माउंटेन बने हैं ना, सब ग्लेशियर्स रिलेटेड में। जरा सा तुम चुंगी लगाए, चुंगी समझ रहे हो, जो लोग फेंक करके माउंटेन पे जो लोग चढ़ते हैं, वो लोग इसे फेंक करके उसमें धंसा देते हैं, उसे पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जैसे ऐसे करोगे गिर जाएगा, बहुत जख्मी। और वहाँ पे 2 ऐसी 3 मूर्ति ऐसी बनाई गई हैं
जो इंसानों से भी दोगुने तिगुने ऊंचे हैं। जब वहाँ पे कोई चढ़ ही नहीं रहा है और वहाँ पे लोग पहुँचे नहीं, तो वहाँ पे मूर्ति बनाने वाला था कौन? अब एक बात और है, कैलाश पर्वत पे चढ़ना हम लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि हमारे उस बॉर्डर में नहीं है, चाइना के बॉर्डर में है, इसलिए हम लोग चढ़ने की परमिशन चाइना सरकार नहीं देती, उधर के लोगों ने। ठीक है, ये भी बात। और साथ साथ कैलाश पर्वत के पास से भी जाने पर नाखून आपको बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे, यकीन ना हो तो चले जाना। बस सुना गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और हाँ, एक वोल्केनो इंडिया में भी है। लेकिन भैया सबसे जो टेक्नोलॉजी जो कंट्री है उसका टेक्नोलॉजी मामले में, अरे भाई सिंपल सा बात है, तुम यहाँ अगर तुम्हारा घर है, अगर तुम यहाँ पर रह रहे हो तो बगल में ट्रेन जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम आराम से सो सकते हो, आहट भी नहीं आएगी ट्रेन गई। जापान सबसे बड़ा पान, अरे वो तो 2075 में जी रहा है। हाँ, फुजियामा, जो उसके जो माउंटेन का जो वोल्केनो है ना, उसका नाम है फुजियामा। जापान बहुत चलता है। जापान किस किस से नहीं चलता जी? अरे से भी चलता है, भूकंप से जलता है, तमाम प्रकार की चीजों से झेल रहा है बेचारा वो। तीन तरफ से उसको मारा जा रहा है, और एक चौथा चाइना निगाह लगा है कि कब हमला करे। ऐसे साइलेंट हो, बदमाशी नहीं मारूंगा बहुत कुछ, पूरी तरीके से बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ क्या करना तो रिवाइज ही करना था। आगे फुजियामा है, तो फुजियामा में क्या है बताओ? जापान। जापान में क्या है बताओ? वोल्केनो। वोल्केनो में क्या है बताओ? भूकंप। अब भूकंप में क्या है बताओ? तमाम प्रकार की चीज़ें, जरा सा वाइब्रेट हुई, जरा सा हिला डुला, ब्लास्ट। अब ब्लास्ट में क्या निकलेगा? मैग्मा। मैग्मा के बाद क्या निकलेगा? तमाम प्रकार की रॉक मटेरियल, चट्टान पिघल पिघल के सब बाहर आएंगी। ज़रा सा किसी के चपेट में अगर ले लिए तो आदमी क्या, इंसान लकड़ी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। इसलिए वोल्केनो से हमेशा दूर रहना चाहिए। दलदल होता है पूरा दलदल। और किस चीज़ का दलदल? फायर। ठीक है, इस बात को समझो। अगला है पोपोकेटपल। पोपोकेटपल, उसका नाम ही पोपोकेटपल। बड़ा अजीब नाम रखते हैं। पोपो, इसके बाद क्या होता है? कैटपल है। पोपो पोपोकेटपल, ये वोल्केनो नेम है। और है कहाँ? मैक्सिमो, यूएसए का भाई, मैक्सिको यार, तो जैसे मैक्सिमो बोलते हैं वहाँ पे। मैक्सिको अपना सिंगर के लिए प्रसिद्ध है। हैं? इसके बाद एक और है गाइस, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ओजास डेल सलाडो। ये चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर में है। हाँ, तो अर्जेंटीना है। अब यहाँ पे आओ तो माउंटेन है, आधा चिले में है, आधा अर्जेंटीना में है। सोच लो। अब किसका वोल्केनो है पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम दोनों को उठानी पड़ रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपकी वीडियो में मैं लाइव में चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। मेरा स्टूडेंट है एब्रियल, ये आपको तुरंत बता देगा। मोना लोआ कहाँ की वोल्केनो है? कौन सा? मोना लोआ यूएसए, हवाई। एस्टन हेलन इटली। फुजियामा जापान। सोचो भाई, ये मेरा स्टूडेंट। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा लास्ट टाइम था ट्यूशन की, लास्ट पढ़ा के जा रहा हूँ। जितना नॉलेज बताया आप लोग पूरा उसको पढ़िए और आनंद लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।